कहूँगा तब चलाना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर कुमार, लेक्चर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसर। आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम बहुपद को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यदि हम बात करें कि बहुपद की परिभाषा क्या है, तो बहुपद क्या होता है? कोई बीजीय व्यंजक, कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर है, चर की जो घात होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। चर की घात जो है वो क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है, हिंदी में बात करें पूर्णांक। ऐसा मतलब कि बहुपद हम किसे कहेंगे, पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मतलब कि वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और इंटीजर का मतलब पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक से आप भली भांति परिचित है। पूर्णांक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो, ये सारे पूर्णांक होते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकते, नॉन नेगेटिव है। क्या कहा है? नॉन नेगेटिव का है, इसलिए ये नहीं हो सकते। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं जिसमें जो चर है उसकी जो घात है वो नॉन नेगेटिव क्या हो? नॉन नेगेटिव हो। मींस यदि हम इंग्लिश में बात करें पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। एग्जांपल के तौर पे यदि हम लें तो जैसे हमारे पास सबसे पहले है कि x² + 5x + 6, क्या ये बहुपद है? इसकी हम बात करें तो देखिए इसमें x की जो शक्ति है यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ पर क्या है? 2 है, और यहाँ पर क्या है? x की शक्ति 0 भी हम कह सकते हैं। तो मींस हमारे पास क्या आ गया कि ये इसमें जो x की शक्ति है, x ही तो चर है, इसमें x क्या है? चर है। जो x की शक्ति है वो 2, 1 या 0, नेगेटिव कोई नहीं है, और इंटीजर भी है। तो ये हमारे पास बहुपद है। क्या ये हमारे पास बहुपद है? अब इसमें यदि हम देखें कि ये हमारे पास क्या बहुपद है, ये हमारे पास बहुपद नहीं बनता है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो x की शक्ति है, यहाँ पे अपोन में x है, इसका मतलब ये है कि x² + 5x + 6, x की शक्ति -1। क्या है इसमें? x की शक्ति -1 है। तो जो हमारी डेफिनेशन थी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो हमें नॉन नेगेटिव इंटीजर की डेफिनेशन थी वो इसमें फिट नहीं बैठती, इसमें नेगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। तो यदि हम बात करें कि क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें जो x की जो शक्ति है वो 2/3 है। क्या है इसमें x की शक्ति? 2/3। तो इसलिए ये भी हमारे पास बहुपद नहीं बनता है। तो क्या हमारे पास ये बहुपद है? ये हम आपको क्लास 9 की बातें कर रहे हैं। क्लास 9 में हमने डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा हम रिकैपिचुलेट कर रहे हैं ताकि बच्चे इसको अंडरस्टैंड कर पाएं। तो √5x + 6, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है, क्योंकि इसमें x की शक्ति 2 है, इसमें ये वर्गमूल जो है वो केवल 5 के ऊपर है, x के ऊपर तो नहीं है ना, इसका मतलब x की शक्ति 1 है जमा 6, तो ये हमारा बहुपद है। तो क्या हमारा ये बहुपद है? ये हमारा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x के ऊपर भी वर्गमूल है, x के ऊपर भी वर्गमूल है। तो इसलिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है? x की शक्ति 2 जमा 5x की शक्ति 1/2, वर्गमूल का मतलब 1/2 शक्ति होती है जमा 6। अब इसमें जो है इसकी शक्ति 1/2 है, तो इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये हमारे पास बहुपद नहीं बनता है। तो ये हमारे पास बहुपद की डेफिनेशन होगी। क्या होता है? कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है यदि उसमें चर की जो घात है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों, नॉन नेगेटिव पूर्णांक हों, उसको हम बहुपद कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? क्या मतलब है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? अब बात करते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि बहुपद के शून्यक। ये भी हम आपको क्लास 9 में थोड़ा बता चुके हैं, उसका हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किसी बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं? देखिए हमारे पास मान लीजिए x2 जमा 5x जमा 6 है, x2 जमा 5x जमा 6, ये हमारे पास एक बहुपद है।
ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है या बहुपद है। इस बहुपद में x के वो मान जिसके लिए इस पूरे बहुपद का मान शून्य बन जाए उसको शून्य कहते हैं। चर के वो मान जिसके लिए पूरे बहुपद की वैल्यू 0 बन जाए उसको हम उस बहुपद के शून्य कहते हैं। जैसे हम x की वैल्यू -2 रख लेते हैं, सपोज कीजिए -2 रख लें, तो क्या बनेगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -2 प्लस 6 योग -2 है। तो क्या बनेगा, माइनस का वर्ग तो प्लस होता ही है, 2 का वर्ग क्या होगा 4, -5 गुणित 10 और प्लस 6, तो यानी कि 10 - 10 यानी कि 0। तो देखिए x की वैल्यू क्या रखी हमने -2, x की वैल्यू -2 रखने पर जो पूरे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बनेगी वो 0 बनेगी। तो मीन x की जो वैल्यू जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, उसको हम उस बहुपद के शून्य कहते हैं। ठीक है, हम और भी देखें, क्या 2 रख के देखें, x की वैल्यू 2 रख के देखें क्या इसका शून्य है। तो क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 प्लस 6, 2 का वर्ग 4 प्लस 5 गुणित 10 प्लस 6, तो ये तो क्या बन गया मतलब 20 बन गया, नॉट इक्वल टू 0। 20 तो 0 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 2 इसका शून्यक नहीं है। हम आपको एक शून्य की डेफिनेशन बता रहे हैं, शून्यक निकालने कैसे जाते हैं वो हम एक्सरसाइज 2.2 में करेंगे। अब आज आपको केवल शून्य की परिभाषा के बारे में समझा रहे हैं। तो यदि हम -3 रखें, x का स्क्वायर प्लस 5 गुणा -3 प्लस 6, तो x का स्क्वायर -3 रखा है -3 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा प्लस 6, 9 -15 प्लस 6 यानी कि 15 -15 यानी कि 0। तो नहीं, इसमें भी यदि हम देखें तो x की वैल्यू जो है वो -3 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य बन जाता है। तो इसका मतलब -3 भी इसका शून्य है, -2 भी इसका शून्य था, और जो मर्जी वैल्यू आप रख लीजिए इस बहुपद की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसलिए यह है ये इसकी दो वैल्यू जो है वो -3 और -2 भी इसके शून्य है। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कि एक बहुपद जो है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, जो उसकी अधिकतम जो घात है, घात जिसको हम कहें जो अधिकतम शक्ति है वो वही कितनी है 2 है, तो इसके मैक्सिमम जो है वो 2 ही शून्य हो सकते हैं। मैक्सिमम 2 शून्य किसके आएंगे, मतलब यदि 3 शक्ति हो तो मैक्सिमम 3 आ सकते हैं, उससे ज्यादा शून्य नहीं हो सकते। जितनी उसकी हाईएस्ट पावर है उतने ही उसकी जीरोज हो सकती हैं, उससे ज्यादा उसकी जीरोज नहीं हो सकती। अब हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। 2.1 में क्या है, ये पूछा गया है कि आपको एक ग्राफ दे रखा है और उस ग्राफ जो है सपोज कि ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है, और ये आपको पता है ओरिजिन होता है इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। किसी भी बहुपद का ग्राफ हम ड्रा कर लें, मान लीजिए ये ग्राफ है बहुपद का, ये ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को जितने बार काटता है, क्या कहा हमने, एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा उतनी ही इसकी नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। इसमें एक्सरसाइज 2.1 में आपको यही पूछा गया है कि आपको ग्राफ दे दिया और उसके शून्य बताइए, कितने शून्य को संख्या बतानी, तो मीन्स एक ये इसमें शून्य को संख्या 3 है। यदि आपको पूछा शून्य है कौन कौन से, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू एक्स की वो शून्य होगी। मान लो ये ग्राफ ये है किसी बहुपद का, तो इसमें शून्य को संख्या कितनी है, वो केवल 1 है। एक्स अक्ष को जितने बार काटता है, क्या करें हम, एक्स अक्ष को जितने बार काटता है वही शून्यकों की संख्या। मान लीजिए ये है, काटता है या स्पर्श करता है बात एक ही होती है। मान लीजिए एक बहुपद का ग्राफ, तो इसमें केवल एक ही जगह काट रहा है, तो इसका भी कितना शून्यक है, 1 है। तो मींस एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास यही है कि जो एक्स अक्ष को जो ग्राफ जितने बार काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होती है, उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। हम क्लास 10 चैप्टर मैथमेटिक्स के बहुपद और स्पेशली हमारे पास जो है सिलेबस में मेंशन है एनसीईआरटी में कि हमारे पास केवल और केवल द्विघात बहुपद ये रहते, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, साफ सी बात है, द्विघात, द्वि का मतलब 2 और घात का मतलब शक्ति। जिस बहुपद की घात 2 होती है, मतलब उसकी मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की, जो चर की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 हो, उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, द्विघात समीकरण, एंड इन इंग्लिश इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें चर की घात 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी बहुपद। जो x की शक्ति 2 के साथ जो है उसका गुणांक, कोफिशिएंट, इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, गुणांक। x की 2 का गुणांक क्या है, a, x का गुणांक क्या है, b, और जो कांस्टेंट टर्म है उसका वो क्या है, वो c। मैं अभी आपको बताई थी कि जो इसमें जितनी जो हाईएस्ट पावर होती है मैक्सिमम उतने ही इसके जीरो हो सकते हैं। तो मान लिए हम कि अल्फा और बीटा इसकी जीरोज हैं। अल्फा और बीटा क्या है, इसकी जीरोज। तो अल्फा और बीटा यदि इसकी जीरोज हैं, शून्यक हैं, तो शून्यकों का और इनके कोफिशिएंट्स का एक रिलेशन होता है। उसको वैसे हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे बता रहे हैं आपको। तो इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो शून्यक हैं उसका और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं या गुणांक हैं, x की 2 के, x के और कांस्टेंट टर्म के, इनका एक आपस में रिलेशन होता है। वो क्या होता है, वो है शून्यकों का योग। शून्यकों का योगफल क्या होता है बोलिए, वो होता है -b/a। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है c/a -b। अब -b/a माइनस b किसका गुणांक है, x का, x का गुणांक अपॉन में कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म c। अब इसमें क्या आएगा, सॉरी x का गुणांक अपॉन में x की 2 का गुणांक, और c अपॉन में a, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म अपॉन में a क्या है, x की 2 का गुणांक। ये आपने याद करना। मींस माइनस b अपॉन में a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज सम ऑफ द जीरोस, एंड c अपॉन में a मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। यानी कि अल्फा प्लस बीटा के लिए अल्फा बीटा हमने जीरो मानी है, और ये क्या हो गया, अल्फा बीटा। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास इसी टाइप से क्वेश्चन है कि हमने उनकी जीरोज भी निकालनी है और उनसे जो ये इसका रिलेशन है कोफिशिएंट्स का और इसके जीरोज का, शून्यकों का, उसको हमें वेरीफाई करके दिखाना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है, एक्सरसाइज 2.1 का, x² - 2x - 8, x² - 2x - 8। हमें इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कर रहे हैं x² - 2x - 8। इसमें हमें इसकी जो जीरोज हैं और इसके जो कोफिशिएंट हैं उनको रिलेशन को हमने प्रूव करके दिखाना है, सत्यापित करना है। तो सबसे पहले इसके जीरो निकालने हैं। जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। क्या बनाएंगे, इसके फैक्टर्स। कैसे बनेंगे, आपको पता है, क्लास 9th में आपने किया हुआ है। इसका 1 है, यहाँ पे 8 है, तो मल्टीप्लाई तो हमें -8 चाहिए और प्लस माइनस हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। मान क्या आ गया, -2। तो 4 और -2, 4 और -2 जो है इस बहुपद के शून्यक है। आप रख के भी देख लें, 4 रखेंगे 16, माइनस का 8 और माइनस का 8, माइनस का 16, दैट इज 0। -2 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो मींस ये हमें फैक्टर से इसके हम शून्यक निकाल लेते हैं। हमारे 2 शून्यक आ गए। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का योग करके देखते हैं। शून्यकों का योगफल, जो हमें शून्यक हमें प्राप्त हुए उसका योगफल करके देखते हैं। प्लस का 4 और माइनस का 2, तो क्या बच गया 2। शून्यकों का गुणनफल क्या आएगा, मींस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या आएगा, 4 इंटू माइनस का 2 यानी कि माइनस का 8। ये हमारी पॉइंट। अब हमने जो आपको बताया था कि रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। वो क्या था उसको देखते हैं। तो हमारे पास जो है x² - 2x - 8 ये पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल को हम कंपेयर करते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, तुलना करेंगे। ax² + bx + c, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताई दी होती है। तो a की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 1, क्योंकि x की 2 के साथ a है, इसमें x की 2 के साथ क्या है, 8 है। तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। b की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। और c की वैल्यू क्या होगी, -8 होगी। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8। अब हमें
जो आपको रिलेशन बताए तो उस पर चलते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होगा? शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस ऑफ बी अपॉन में ए, ठीक है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस तो हमारे पास ये है, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2 है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में 1 यानी कि 2। अब इसको चेक करके देखो आप क्या बराबर आएगा ना। हमने ओरिजिनल में शून्य निकाल लिए, उनको प्लस करके देखा, हमने ऐसे शून्यकों का योगफल निकाल के देखा जो हमारे रिलेशन है, तो हमारा सेम आ रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल करके देखते हैं, वो क्या है? सी अपॉन में। सी हमारे पास क्या है? बोलिए, -8 और ए हमारे पास क्या है? 1। तो क्या आएगा? -8 आ गया। क्या इसके साथ वेरीफाई है? बिल्कुल, वेरीफाई। मतलब जो हमने शून्य निकाल के उनका योगफल गुणनफल करके देखा, जो हमारा रिलेशन इसमें है उससे हमने करके देखा, तो दोनों जो है वो सेम आते हैं, तो वेरीफाई करा।